जय माता दी मित्रों माँ कल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट दिसंबर 2021। वृषभ लगन के जातकों के लिए दिसंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृषभ लगन है। क्योंकि भविष्यकथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। सर्वप्रथम आप सभी को अपनी लगन कुंडली को चेक करना है और वहां पर देखना है लगन में 2 नंबर लिखा हुआ होगा। बात करें हम यहाँ पर वृषभ लगन की, जो कि एक स्थिर लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं एक स्थिरता के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं और साथ ही यहाँ पर वृषभ लगन एक पृथ्वी तत्व लगन है। पृथ्वी तत्व लगन होने के फलस्वरूप इस लगन के जातकों में दृढ़ शक्ति काफ़ी अधिक पाई जाती है और वृषभ के स्वभाव के फलस्वरूप ही इन व्यक्तियों में सहन शक्ति काफ़ी अधिक होती है। जब तक कोई सामने से व्यक्ति कुछ नहीं कहे और ज़्यादा परेशान नहीं करे तब तक ये कुछ नहीं कहते, शांत स्वभाव से धैर्य के साथ धीरे धीरे अपने कार्य को करते रहते हैं। कठिन परिश्रमी इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं पाए जाते हैं। साथ ही साथ अपने स्वामी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण भाव इस लगन के जातक अथवा जातिकों में पाया जाता है और शुक्र के प्रभाव के कारण भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित भी रहते हैं। साथ ही काल पुरुष कुंडली में द्वितीय भाव होने के फलस्वरूप अपने परिवार कुटुंबजनों के प्रति अत्यधिक समर्पित और साथ ही साथ भोजन के खाने पीने के जो है फास्ट फूड के शौकीन इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं पाई जाती है। अब हम बात करते हैं दिसंबर माह के अंतर्गत देखिए, लग्नेश की बात करें तो लग्नेश शुक्र बनते हैं जो कि 8 दिसंबर के बाद मकर राशि में गोचर करेंगे। 8 दिसंबर से पहले धनु राशि में और अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। अच्छा, साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहु भी लगन के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। ये समय थोड़ा 8 दिसंबर तक हम कहें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाएगा और आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ आपका अच्छे अच्छे व्यंजकों को खाने का मन कर सकता है, भोजन करने का मन कर सकता है, इस तरीके का फास्ट फूड करने का मन कर सकता है, तो वहाँ पर भी आपको सावधान रहना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखना चाहिए। 8 दिसंबर के बाद आपको आपके स्वास्थ्य में आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी और इसी के साथ लग्नेश नवम भाव में जाकर आपके भाग्य की वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। भाग्य वृद्धि होगी आपके अचानक से यहाँ पर ज्ञान में भी और हो सकता है उच्च शिक्षा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं और उसमें व्यवधान दिक्कतें आ रही थी तो उच्च शिक्षा प्राप्ति में भी आपको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा और वहां से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही हो सकता है धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा हो, बड़ी यात्रा हो या विदेश यात्रा के भी योग और विदेश से भी लाभ के योग बनते हैं यहाँ पर। और आपको गुरु की प्राप्ति, क्योंकि नवम भाव से यहाँ पे गुरु का विचार होता है और यहाँ पर आपको एक श्रेष्ठ गुरु और इस माह के अंतर्गत आप किसी बड़े ज्ञानी व्यक्ति से भी मिलते हुए नजर आ सकते हैं। उन आपका और एक किसी बड़े ज्ञानी व्यक्ति का आपसे मिलन हो सकता है आपको कोई ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जाए जिनको मतलब आप पाकर काफी धन्य हो जाए, तो ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। या फिर किसी एक बड़ी टीचर आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर भी कोई अच्छे टीचर से, फैकल्टी से वहाँ पर आप मिल सकते हैं। इस तरीके के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। धर्म कर्म में विशेष रूप से रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी और आपके ज्ञान में, धार्मिक रूप से ज्ञान में आपके विशेष रूप से वृद्धि आपको यहाँ पर दिखाई देगी। साथ ही साथ शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्रिएटिव चीज़ों के से आपको विशेष रूप से लाभ भी मिलेगा और साथ ही आपके यहाँ पर जो हॉबीज़ होती है, आप मतलब जो आप बिना किसी पैसों के, मतलब बिना किसी आय के साधन के, जिनको आप अपने मन से करते हैं कार्य को, उन कार्यों को करने का मतलब आपकी हॉबीज़ को आप टाइम देख सकेंगे, कर सकेंगे और उससे आप खुशी की प्राप्ति कर सकेंगे, मतलब खुशी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा समय यहाँ पर दिखाई देता है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर षष्ठम भाव के स्वामी बनकर भी शुक्र नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस माह के अंतर्गत 8 दिसंबर के बाद खास तौर पे आपको नौकरी जो प्राप्त करना चाहते हैं उसमें भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं तो वहां पर भी या सरकारी क्षेत्र से भी विशेष रूप से लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए, सरकारी क्षेत्र की हम बात करें तो नौकरी के लिए चाहे प्राइवेट नौकरी है तो वहां पर हम कह सकते हैं कि 8 दिसंबर के बाद भाग्य का विशेष साथ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सूर्य का प्रभाव जो कि वृश्चिक राशि में 16 दिसंबर तक है, तो ये कह सकते हैं कि 8 से 16 का समय जो है ये काफी सही रहेगा नौकरी प्राप्त करने के लिए, या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे अच्छे मतलब वहाँ पे सफलता मिलने के योग, या फिर सरकारी क्षेत्र में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे सफलता चाहिए तो वहाँ के लिए अच्छे योग जो हैं 8 से 16 दिसंबर में दिखते हैं। इसी के साथ सूर्य के प्रभाव को हम यहाँ पर देखते हैं
और सूर्य का प्रभाव वृश्चिक राशि के अंतर्गत जो कि 16 दिसंबर तक रहने वाला है। और देखिए सूर्य का प्रभाव, और यहाँ पर आप देखते भी हैं सूर्य, बुध, मंगल, केतु, मतलब यहाँ पर इस माह के अंतर्गत सप्तम भाव काफी प्रभावित है। अभी यहाँ पर इससे पहले मंगल की चर्चा करें अगर हम, तो देखिए मंगल सप्तमेश बनते हैं और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं व्ययेश भी बनते हैं। पहले मंगल 8 दिसंबर यहाँ पर देख सकते हैं 5 दिसंबर तक जो है तुला राशि के अंतर्गत अपने से 12वें होकर षष्ठम भाव में गोचर कर रहे थे। कह सकते हैं उस समय के अंतर्गत आपको 5 दिसंबर तक थोड़ा दूरियां आपके पार्टनर से हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, ऐसी स्थिति कह सकते हैं, और कोर्ट केस वगैरह ये कह सकते हैं। ये तब ज़्यादा संभव होते हैं जब आपकी कुंडली में दशा अंतदशा ग्रह गोचर उसी प्रकार का चल रहा हो, आपकी कुंडली में जो ग्रह की स्थिति है वो भी उसी तरीके की हो, तो तभी यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं। तो ये प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन 5 दिसंबर के बाद आपके जीवन साथी से मतलब आपका मिलन रहेगा। अभी जैसे दूरियां थी तो दूरियां तो कम हो जाएंगी, लेकिन आपके घर में कलेश की स्थिति, गृह कलेश की स्थिति काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी। जीवन साथी काफ़ी गर्म मिजाज का होता हुआ दिखाई देगा, काफ़ी उग्रता के साथ, क्रोध के साथ, अपने अहंकार के साथ बात करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वहाँ पर साथ ही आपको भी अपनी वाणी में सुधार लाने की बहुत आवश्यकता है कि बोलते वक्त कुछ गलत ना बोलें। और क्योंकि यहाँ पर वाणी के कारक बुध ग्रह, बुध का मंगल के साथ और वाणी भाव के भी स्वामी है, और मंगल की 8वीं दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर संभल कर आपको रहना चाहिए। आप गलत ना बोले, कड़वा ना बोले, और जल्दबाजी में कुछ ऐसा ना बोल दें जिससे सामने वाला काफ़ी रुष्ट हो जाए। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। मतलब जीवन साथी के साथ, पार्टनर्स के साथ, हो सकता है वो व्यापारिक रूप से आपका पार्टनर हो, तो वहाँ पर भी आपको समस्या बनती हुई दिखाई दे सकती है, और दूरियां 5 दिसंबर तक रह सकती हैं। इसी के साथ देखिए मंगल का प्रभाव, मंगल सप्तम भाव में 5 दिसंबर के बाद आप कह सकते हैं यहाँ पर सरकारी क्षेत्र में सफलता, और साथ ही व्यापारिक तौर पर भी आपकी उन्नति, जो कि बहुत लंबे समय से अगर नहीं हो पा रही थी, तो वो भी व्यापारिक तौर पे भी एक अच्छी खासी उन्नति आपकी होती हुई दिखाई देगी। मंगल चौथी दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखते हैं, तो वहां पर भी कर्म क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य जो आप लंबे समय से नहीं कर पा रहे थे, कोई ऐसा कार्य जो हिम्मत का कार्य था, नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी आप करते हुए नजर आएंगे। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि लगन पर पड़ने के फलस्वरूप आपके थोड़ा सा गुस्से में, क्रोध में वृद्धि हो सकती है, जल्दबाजी आप कर सकते हैं, धैर्य की कमी आपके अंदर हो सकती है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही 8वीं दृष्टि जो कि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, तो धन का यहाँ पर आप व्यय कर सकते हैं, और वो व्यय भी इस तरीके से हो सकता है कि कुछ गलत चीज़ें आपके क्रोधवश आपका गलत तरीके से धन का व्यय हो जाए, ये स्थिति बनती है। और जीवन साथी के हेल्थ को लेकर इस समय के अंतर्गत समस्या बन सकती है। जीवन साथी का विदेश से संबंध आ सकता है, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। और इस समय के अंतर्गत, इस माह के अंतर्गत आप अपना संचित धन को भी आप अपने व्यापार में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं, ये स्थिति कह सकते हैं। साथ ही साथ कुटुंबजनों के साथ, परिवारजनों में थोड़ा गृह क्लेश की स्थिति यहाँ पर दिखती है। थोड़ा सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। मंगल 8वीं दृष्टि जब डालेंगे द्वितीय भाव पर, तो कुटुंबियों में, परिवारजनों के अंतर्गत वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, और आपको भी अपनी वाणी का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ देखिए यहाँ पर बात करें सूर्य की, जो कि हम बता रहे थे कि इस माह के अंतर्गत 16 दिसंबर तक आपके जीवन साथी के स्वाभिमान में, अहंकार में वृद्धि होगी। वो उसकी बातों को आपको मानना ही पड़ेगा। वहां पर वो जिम्मेदारी लेता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि क्योंकि वो मतलब उनका बातों को जो है आपको मानना पड़ेगा, जो कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रभाव रहेगा, तो जैसा कहते हैं उसको मानना पड़ेगा, अन्यथा वे फिर आपसे जो है झगड़ा कर सकते हैं, ये स्थिति बन सकती है। स्वतंत्र विचारधारा आपकी भी रहने वाली है। आप भी काफी हद तक स्वतंत्र विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपकी स्वतंत्रता आपके जीवन साथी के आगे एक तरीके से कह सकते हैं कम हो जाएगी। इस बात की ओर भी यहाँ पर इशारा होता है। इसी के साथ सूर्य चतुर्दश बनकर भी आए हैं, वहां पर मंगल का भी प्रभाव रहेगा। प्रॉपर्टी से भी लाभ के योग रहेंगे 8 से 16 दिसंबर तक। खास तौर पे आपको ध्यान रखना है, अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित काम कर रहे हैं तो 8 तारीख से 16 तारीख तक आप यहां पर एक अच्छा लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ देखिए यहां पर सूर्य का प्रभाव अष्टम भाव के अंतर्गत, और ये 16 दिसंबर के बाद की बात है। तो ससुराल जनों के साथ आपके थोड़े संबंधों में समस्या आ सकती है। उनकी मतलब वहाँ पर उनका अहंकार, उनका स्वाभिमान बढ़ सकता है। तो वहाँ पे ससुराल जनों की आपको बातों को मानना चाहिए, अन्यथा वहाँ पे फिर आपको समस्या बनती हुई दिखाई दे सकती है, ये स्थिति कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक बात और, बुध की हम बात कर रहे थे, तो बुध धन भाव के भी स्वामी है, पंचम भाव के भी स्वामी है, और बुध और मंगल का भी योग बन रहा है। तो ये स्थिति भी है कि इस माह के अंतर्गत खास तौर पर बुध की स्थिति को हम अगर देखें तो वृश्चिक राशि के अंतर्गत 10 दिसंबर तक है। तो 10 दिसंबर तक खास तौर पे, और 5 दिसंबर से यहाँ पर 10 दिसंबर तक खास तौर पे
कह सकते हैं कि आप मतलब प्रेम विवाह के योग आपके जीवन में यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी सफलता मिलती हुई दिखाई दे सकती है। ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। या फिर आप कह सकते हैं कि प्रेमी और आपका जो लवर्स हैं उससे आप मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं, एक रिलेशनशिप के रूप में यहाँ पर हो सकता है आपके साथ जो है ये स्थिति दिखती है। इसी के साथ देखिए बुध का प्रभाव बुध 7वीं दृष्टि जो कि लगन पर डालेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। आप अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एक मतलब कुछ नया, कुछ भाषाओं में कुछ नया सीख सकते हैं, वो स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए बुध का प्रभाव धनु राशि के अंतर्गत 10 दिसंबर के बाद गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर आपके संतान भाव के पंचम भाव के भी स्वामी है और द्वितीय भाव के भी स्वामी होकर। द्वितीय भाव को देखेंगे तो द्वितीय भाव की तो वृद्धि करने वाले रहेंगे, मतलब आपके वाणी से आपको लाभ दिला सकते हैं। कुटुंब जनों के अंतर्गत ये बात तय है, झगड़ा होगा, पैतृक संपत्ति को लेकर भी हो सकता है और किसी भी तरीके से संचित धन को लेकर समस्या बन सकती है, लेकिन बाद में कह सकते हैं कि वहां पे आपको लाभ की स्थिति मिलती हुई नजर आएगी। धन के केस में भी यहाँ पे कह सकते हैं अकस्मात रूप से भी धन आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये स्थिति भी यहाँ पर आपको दिखाई देती है। साथ ही साथ पंचमेश होने के कारण ये अष्टम भाव में गए हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि संतान किसी कार्य को कर रही हो और कार्य करते वक्त उसको वो है अपना सुख समझ रही हो, लेकिन वही सुख आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। मतलब संतान आपसे कुछ छुपा भी सकती है, कुछ गलतियां कर सकती है और वे गलतियां आपको परेशान कर सकती है। तो संतान का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ज्ञान के क्षेत्र में यहाँ पर आपको आध्यात्मिक रूप से ज्ञान की वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, गुप्त ज्ञान की वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, 10 दिसंबर के बाद जब बुध यहां पर धनु राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे तो प्रेमी अथवा प्रेमिका जो भी है तो वे आपसे कुछ छुपा सकते हैं या फिर उनकी तबीयत खराब रह सकती है। संतान को लेकर भी थोड़ी, संतान की भी तबीयत खराब रह सकती है, थोड़ा यहां पर आपको संभल कर रहना है। इसी के साथ यहां पर बात करते हैं गुरु ग्रह की हम बात करें तो गुरु देखिए यहाँ पर अष्टमेश भी है, लाभ भाव के स्वामी होकर आपके दशम भाव से संबंध बना रहे हैं, जो और साथ ही 5वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर, 9वीं दृष्टि आपके रोग रिपो ऋण झगड़े के भाव पर। तो ये बात है कि यहाँ पर आपको आपके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत मित्रों का, सहयोगियों का, आपके चाचा का, बड़े भाई बहनों का, इनका साथ मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत थोड़ा बदलाव भी आ सकता है, तो ये स्थिति भी यहाँ पर दिखाई देती है। और साथ ही गुरु का प्रभाव आपके जीवन में यहाँ पे सुख सुविधा की वृद्धि करता हुआ नजर आएगा, भूमि भवन वाहन का सुख मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही गुरु के प्रभाव से आपका धन संचित होता हुआ भी नजर आएगा, रोग रिपुरिन से भी यहाँ पर रक्षा करते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। इसी के साथ देखिए शनि का प्रभाव, जो कि शनि कर्म भाव के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है, और इस माह के अंतर्गत ये बात है कि नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए धार्मिक कार्यों में बहुत वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, आप अच्छे से अच्छा कुछ हो सकता है कुछ सोशल सर्विस के थ्रू जो है आप धर्म करते हुए नजर आए, मतलब किसी की सेवा के माध्यम से, दान पुण्य के माध्यम से आप धर्म करते हुए नजर आए, ये स्थिति कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे धर्म जो होगा वो आपका मन से होगा, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है जिसमें आपको खुशी मिलती है कि आप उसी प्रकार का धार्मिक कार्य करते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं कि आप केवल कर्मकांडी के द्वारा ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पूजा पाठ, लेकिन यहाँ पर ऐसे धार्मिक कार्य जो आपके मन को प्रसन्नता देने वाले हैं, इस तरीके के कार्यों में आपके जीवन में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पर यह स्थिति अच्छी दिखाई देती है। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में यहाँ पर इस माह के अंतर्गत आपको संभल कर चलना है, और 10 दिसंबर के बाद आपको आपके लव लाइफ के अंतर्गत और आपके बच्चों के से संबंधित आपको थोड़ा संभल कर रहना है, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इसी के साथ राहु का प्रभाव लगन के अंतर्गत जो कि चल रहा है, ये आपको कुछ नया, कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दे रहा है, ये आपके अंदर बहुत ज्यादा इच्छाएं दे सकता है। साथ ही आपके अंतर्गत यहाँ पर सामाजिक तौर पे अपनी पहचान बनाने के लिए आपको प्रेरणा दे सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है, और ऐसी स्थिति यहाँ पर मजबूत स्थिति ये दे रहा है। इसका प्रभाव आपको अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो ये आपको एक बड़े लेवल पर ले जा सकता है, अपने मतलब सामाजिक तौर पर एक बड़ी पहचान आपके जीवन में बना सकता है, जो कि बहुत समय से कभी आपकी नहीं बनी होगी, वो पहचान आपकी बनती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर शुभ दिनों की बात करें, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 18 से 21, 26 से 28 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। इन शुभ दिनों के अंतर्गत कोई शुभ कार्य आपको करना है, कुछ नया काम शुरू करना है तो वो आप कर सकते हैं इस समय के अंतर्गत। और यहाँ पर अशुभ दिनों में 1 से 3, 5 से 7, 13 से 16, 28 से 30 ये दिन आपके लिए अशुभ हैं। तो अशुभ दिनों के अंतर्गत संभल कर रहिएगा, किसी से झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, मानसिक तौर पर अशांति रह सकती है, मूड अपसेट हो सकता है, मतलब कुछ इस प्रकार की स्थिति या फिर किसी ना किसी दुख से संबंध आपका आ सकता है। यात्रा के योगों की बात करें, अकस्मात यात्रा 1 से 3, 5 से 7, 28 से 30 ये अकस्मात यात्रा के योग बनते हैं, अचानक से यात्रा।
और मनोरंजन के लिए यात्रा करनी है तो 3 से 5 और 30 तारीख से 1 तारीख का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। धार्मिक या तीर्थ यात्रा 7 से 9, तो ये समय इस बार खास रहेगा कि 7 से 9 तारीख में कहीं ना कहीं आप हो सकता है किसी मंदिर वगैरह में जाए या किसी तरीके का धार्मिक अनुष्ठान करें। धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा, बड़ी यात्रा यहाँ पर करने के योग बनते हैं। खास तौर पर धर्म से संबंधित स्पिरिचुअल प्लेस पर जाने के यहाँ पर योग बनते हुए दिखाई देते हैं। अस्पताल या व्यय खर्च की अधिक मात्रा जो जिन दिनों में रहेगी 13 से 16 का समय यहाँ पर रह सकता है। और कष्ट के साथ एक यात्रा 21 तारीख से 23 तारीख का समय यहाँ पर हो सकता है। इसी के साथ देखिए मार्गशीर्ष माह 19 दिसंबर 2021 तक है और पौष माह 23 दिसंबर से 17 जनवरी 2022। और इसी के साथ अमावस्या इस माह के अंतर्गत 4 दिसंबर 2021 की टाइमिंग यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। 3 तारीख को ही आ जाएगी 4:07 PM से और 4 दिसंबर को 1:48 PM तक रहेगी। इसी के साथ देखिए उपाय की बात करें, क्या उपाय आपको करने चाहिए। सबसे पहले तो देखिए माथे पर चंदन का तिलक लगाए। इस माह के अंतर्गत खासतौर पे आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि आपके अंदर का भी गुस्सा आप में भी ज़्यादा दिखाई देगा इस माह के अंतर्गत, क्योंकि आपको भी ऐसा लगेगा मैं भी स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र विचारधारा के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे, हमें भी पूरा अधिकार है, आप अपने अधिकारों के लिए एक फाइट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति आपके साथ रह सकती है। तो थोड़ा हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहिएगा और चंदन का तिलक माथे पर लगा सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ करिएगा और कुत्ते को रोटी खिलाते रहिएगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी संशय है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।